हाय फ्रेंड्स। नमस्कार, कैसे हैं आप सब। तो चलिए एक बार फिर आप लोगों का हमारे स्टील ट्यूब टेक सर्विस में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का जो मेरा टॉपिक है बेसिकली गेज के बारे में है। बहुत सारे लोगों को गेज का पता नहीं होता है। जैसे आप क्या होता है कि मार्केट में जाते हैं, स्टील अलमीरा लेना है तो दुकानदार ने बोला कि ये 22 गेज है, 20 गेज है, 18 गेज है। तो अभी गेज का एमएम में कैसे पता चलेगा? क्योंकि जो ओल्ड जनरेशन है तो उनको गेज का मालूम होता है, इंजीनियर का। न्यू इंजीनियर्स को बहुत, क्योंकि हमारे पास आते हैं तो उनको मैं पूछता हूँ गेज क्या होता है, तो उन्होंने दे डोंट नो गेज। गेज नहीं मालूम है, माइक्रोन नहीं मालूम है, थाउ नहीं मालूम है। तो ये सब चीज़ें आपको आज मैं सोचा चलो बता देते हैं। जो है, क्योंकि माइक्रोन आपको चेक करना है। जैसे अपने जिंक की कोटिंग है तो कोटिंग में आपका 120 माइक्रोन होता है, 80 माइक्रोन होता है। तो जीएसएम रहता है उसमें। वो जीएसएम की कोटिंग है तो उसको एमएम में कन्वर्ट कैसे करते हैं, तो वो उसके भी बारे में आपको मैं डिटेल में बताता हूँ। तो चलिए लेट स्टार्ट स्टील ट्यूब टेक सर्विस। तो मेरा गेज गेज हमने आपको बताया कि जैसे जो गेज जैसे जैसे आपका गेज बढ़ेगा वैसे वैसे आपका एमएम जो है कम होता जाएगा। एमएम की वैल्यू जो है गेज के साथ में कम होगी। और अगर एमएम को गेज में कन्वर्ट करेंगे तो गेज की वैल्यू जो है कम होती जाएगी, एमएम बढ़ेगा तब। तो हमने अभी आपको बेसिकली 10 गेज से लेकर के 28 गेज तक यूज होता है मार्केट में, जो ज़्यादा यूज होने वाला वही आपको मैं बता रहा हूँ आज। तो 10 गेज है, अगर 10 गेज है तो इसका मतलब है कि 3.5 mm उसकी थिकनेस है। कोई भी स्टील की अगर गेज 10 गेज बोल रहा है तो दैट्स मीन 3.5 mm। अभी उसका अगर सपोज करो 14 गेज है, बोलता कि ये स्टील है हमारा, इसकी प्लेट की मोटाई जो है 14 गेज है। 14 गेज का मतलब हो गया कि 2 mm है। इट अगर 2 mm से अगर कम है तो इसमें 14 गेज नहीं है फिर वो। और ऐसे ही 16 गेज है 1.5 mm, 18 गेज है 1.2 mm, 20 गेज है 0.9 mm, ऐसे करके। और जो बेसिकली जो एल्मीरा स्टील के बनाते हैं वो लोग 22 या 20 या 22 गेज बोलते हैं। बट वो बेसिकली रहती है 24 गेज। जब आप एक्चुअल चेक करेंगे तो 24 गेज 0.6 mm आता है। तो इसका लाइट वेट हो जाता है। जैसे जैसे गेज हमारा बढ़ेगा थिकनेस कम होती जाएगी और उसका वेट कम होता जाएगा। और गेज जैसे जैसे ऊपर जाएगा थिकनेस ज़्यादा होगी, स्टील की मोटाई बढ़ती जाएगी। तो आपका 28 गेज है, 28 गेज 0.4 mm और 24 गेज 0.6 mm। बेसिकली जो गेज यूज करते हैं 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 26, ये सब नॉर्मल गेज, मतलब इसको मार्केट में रेगुलर यूज होते हैं। स्टील ट्यूब भी बनाते हैं। आप पाइप बेचने मतलब पाइप मार्केट जाएंगे तो जो दुकानदार है वो आपको बोलेगा कि साहब हमको 14 गेज का पाइप चाहिए। अभी 14 गेज का मतलब क्या हो गया कि 14 गेज का मतलब 2 mm मांग रहा है वो। ऐसे ही अगर वो बोलता है कि हमको 18 गेज चाहिए तो 18 गेज मतलब 1.2 mm, 16 गेज मतलब 1.5 mm। तो ये मालूम होना चाहिए कि ये 14 गेज क्या है, 18 गेज क्या है, 16 गेज है। तो अदरवाइज आपसे वो आपको मैसेज करेगा या जो भी चाहिए कि हमको 18 गेज का पाइप दो, अगर गेज नहीं मालूम तो आप एमएम कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो इसलिए ये आपको गेज और एमएम का ये कैलकुलेशन है। सेकेंडली हमने आपको बोला था कि माइक्रोन क्या होता है। तो माइक्रोन जो है 1 माइक्रोन में होता है 0.001 mm। 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 0.001 mm होता है। 10 माइक्रोन में 0.01 mm होता है। 100 माइक्रोन में 0.1 mm होता है। ऐसे करके 1 mm इज इक्वल टू 1000 माइक्रोन। 1000 माइक्रोन है तो 1 mm हो गया। तो अगर 1 mm इज इक्वल टू 1000 माइक्रोन, तो ऐसा करके आप माइक्रोन को एमएम में या फिर एमएम को माइक्रोन में कन्वर्ट कर सकते हैं। सेम एमएम को गेज में या गेज को एमएम में, दोनों कर सकते हैं आप। और सेकेंडली थर्ड हमारा थाऊ। थाऊ क्या होता है? थाऊ भी एक मेजरमेंट है। जैसा हमारा ये माइक्रोन है, एमएम है, गेज है, ऐसे ही थाऊ है। तो थाऊ जो होता है बहुत कम लोगों को मालूम होता है। आई थिंक काफी कम लोगों को, अगर किसी से पूछो थाऊ के बारे में ज्यादा नहीं मालूम होता है। तो आज मैं आपको बताता हूँ एक थाऊ क्या होता है। तो 1 थाऊ इज इक्वल टू 0.0254 mm। 0.0254 mm वैल्यू जो है 1 थाऊ के बराबर होती है। और 10 थाऊ क्या है? 0.254 mm होता है। इसी तरह 100 थाऊ, 100 थाऊ इज इक्वल टू 2.54। 2.54 mm है वो 100 थाऊ है। आप एमएम को थाऊ में कन्वर्ट कर लो या थाऊ को एमएम में कन्वर्ट कर लो, इसके यही वैल्यू दोनों में आपको एमएम को कन्वर्ट कर सकते हो थाऊ में या थाऊ को कन्वर्ट में। तो आपको ये तीनों जानकारियां मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ, माइक्रोन, थाऊ एंड गेज।
तो उम्मीद करता हूँ कि इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। और आप जो है आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, रेगुलर आपको अपडेट देते रहेंगे। हमारे जो एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस के बेस पे जो आपको बुक में नहीं मिलेगी वो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा आपको। थैंक यू।